अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डिवागा और आप देख रहे हैं सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि हालात इस तरह के बने हुए हैं कि बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत चल रही है। क्लाइंट्स का ये कंसर्न है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी हैं और कुछ क्लाइंट्स को तो इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं कि पता नहीं बैरिया में जो है ना वो प्रॉपर्टी डूब गई है और वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें मुफ्त में मिलना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह के जिनके कंसर्न्स हैं या किस जगह पे क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमने ये चैनल बनाया हुआ और इस चैनल के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अभी जो रीसेंट रेट्स बैरिया टाउन कराची में किस परसेंट में कितने रेट्स चल रहे हैं और जो एक्चुअल रेट चल रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा, जिसमें कुछ भी मतलब ये नहीं होगा कि जैसे कि आप एड्स वगैरह देखते हैं तो उसमें एक फ़ेक कोडिंग करवाई जाती है और फिर उसके बाद जो है जब आप कांटेक्ट करते हैं तो फिर आपको जो है ना वो ये पता चलता है कि ये जो रेट थे ये तो बिल्कुल नहीं थे। बल्कि आज की अगर ये आप वीडियो पूरी देख लेते हैं और इसके बाद आने वाली मज़ीद 2 वीडियो देखेंगे तो आपको ये मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा, क्योंकि बैरिया टाउन को जैसे कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें ओल्ड बीटी के, स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज, और ऐसे ही आने वाली 3 वीडियोस में आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे प्रेसेंट 1 से लेकर प्रेसेंट 33 तक जो कि ओल्ड बीटी की कहलाता है उसके तमाम रेट्स बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज के रेट डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कितने रेट चल रहे हैं। इससे आपको ये फ़ैसला करने में और एनालाइज़ करने में आसानी होगी कि अगर आप प्रॉपर्टी बैरिया में परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपके बजट के मुताबिक कौन सा परसेंट आपको सूट करता है, और अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी मौजूद है तो इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। इस वीडियो में जो रेट्स मैं बताऊंगा उसमें जो मोस्टली जो रेट्स जिस पे फोकस किया जाएगा वो बॉटम रेट्स होंगे कि कम से कम उस परसेंट में आपको कितने तक चीज़ मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो रेट्स डेफिनेटली वेरी करते हैं, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करते हैं जो है। तो इस वजह से जो बॉटम रेट होगा ना कि कम से कम चीज़ कितने मिल सकती है, तो वो चीज़ आज हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल से बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रेसेंट 1 है, प्रेसेंट 1 जैसा कि मेन गेट से एंटर होते ही हैं प्रेसेंट 1 है, वहाँ पे 250 गज़ के प्लॉट्स और काफ़ी ज़्यादा विलास बन चुके हैं। अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो इस वक्त 250 गज़ का प्रेसेंट 1 में प्लॉट आपको करीबन 1.30 से 35 के दरमियान मिल जाता है। ये कम से कम वैल्यू है। उसके अलावा अगर हम कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाते हैं या अच्छी लोकेशन का प्लॉट देखते हैं तो वो अभी भी आपको 2 करोड़ के राउंड अबाउट भी प्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन कम से कम जो वैल्यू है या मिनिमम जो बजट में आपको प्लॉट मिल सकता है वो करीबन 1.30 से 35 तक आपको प्लॉट मिल सकता है। जबकि अगर हम विला की बात करें तो विला आपको करीबन 3.5 करोड़ 3 करोड़ 60 से शुरू होकर 4.5 करोड़ तक की ब्रैकेट में आपको विला मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है, लोकेशन उसकी क्या है, किस साइड पे लोकेटेड है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। उसके बाद हम प्रेसेंट 2 की बात करें तो प्रेसेंट 2 में बैरिया की कंस्ट्रक्शन या बैरिया के कंस्ट्रक्टेड विलाज हैं, जिनमें कायद विलाज है और इकबाल विलाज है। अगर हम इकबाल विलाज की बात करते हैं 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, ये विला आज की मार्केट में आज जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उन दिनों में आपका ये जो विला है वो करीबन 175-180 तक जो है वो विला मिल जाता है। और अगर हम कायद विला की बात करते हैं तो कायद विला में भी 3 बेडरूम अकोमोडेशन है और 200 गज़ के विलाज हैं, जिसमें आपको 2 करोड़ 25 से 30 कम से कम और इससे के बाद 2.5 करोड़ तक जो है ना वो विला देखने को मिलता है। सिमिलरली जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो प्राइसेस एक ब्रैकेट बताऊंगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्राइस जो है वो उसी की होती है जो चीज़ आप देख रहे होते हैं, लेकिन एक प्राइस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए आपको ये चीज़ मिल सकती है। उसके बाद प्रेसेंट 3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो प्लॉट देखने को मिलता है वो 4 करोड़ 20 में आपको जो है वो 2000 गज़ का प्लॉट मिल जाता है, जो कि मेन गेट से करीब तरीन 2000 गज़ के प्लॉट्स हैं। उसके बाद ही प्रेसेंट 4 है। प्रेसेंट 4 में 500 गज़ के जो है वो प्लॉट्स हैं और विलास बने हुए हैं। अगर हम 500 गज़ के प्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इस वक्त आज की मार्केट में करीबन 1.30 से 35 में हमें जो है वो 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। जबकि अगर हम विला की बात करते हैं तो 5.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ तक जो है वो विला देखने को मिलता है।
क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विलास बन चुके हैं। तो अगर आप विला देख रहे हैं बना हुआ 500 गज़ का, तो उसके लिए भी इस प्रीसेंट को आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रीसेंट 4 के बाद हमारे पास मिडवे कमर्शियल है। मिडवे कमर्शियल आपको पता है कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है, और वहाँ पे भी जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं उनका जो रेट है वो 45 से 65 विद बेसमेंट और विदाउट बेसमेंट भी इसके रेट्स वेरी करते हैं। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर से लेकर 8th फ्लोर तक के जो रेट्स हैं वो 9,000 से लेकर 14,000 पर स्क्वायर फीट तक वेरी करते हैं, जो कि अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ये रेट ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रीसेंट अगर हम बात करते हैं प्रीसेंट 5, प्रीसेंट 9 और प्रीसेंट 13, जिसको कंबाइन करके बैरिया हिल्स का नाम दिया गया है। बैरिया हिल्स में इस वक्त जो मिनिमम आपको प्लॉट देखने को मिलेगा वो 140 से 45 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट देखने को मिल जाता है बैरिया हिल्स में। बैरिया हिल्स ही वो प्रीसेंट है जहाँ पे मलक अली रियाज का घर है, उसके अलावा ग्रैंड जामिया मॉस्क है, और ये दोनों बहुत बड़ी अट्रैक्शन हैं। फ्लैग पॉइंट, ये अट्रैक्शंस बैरिया हिल्स के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा मेन जना से इसको एक्सेस भी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम प्रीसेंट समझा जाता है, और इसमें आपको करीबन 140 से 45 के दरमियान कम से कम इस वक्त प्लॉट यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद अगर हम प्रीसेंट 6 की बात करें तो प्रीसेंट 1 के बाद प्रीसेंट 6 है जो 250 गज़ के उन प्रीसेंट्स में आता है, जिसको एक तो मेन गेट से जो मिलिट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव रोड है उससे एक्सेस मिल रही है, और उसके अलावा मिडवे कमर्शियल, बैरिया हाइट्स, फ्लैग पॉइंट, आशिर फाउंटेन और बहुत सी अट्रैक्शन से घिरा हुआ ये प्रीसेंट है। और यहाँ पे इस वक्त जो आपको प्लॉट मिल जाता है वो करीबन 70 से 75 के दरमियान आपको प्रीसेंट 6 में प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से प्रीसेंट 6 के बाद अगर हम 7 की बात करते हैं तो बिल्कुल इसके साथ है जेसेंट और बैरिया हाइट्स और 10A के जो बिल्कुल सेंटर में ये प्रीसेंट मौजूद है। प्रीसेंट 7 1000 गज़ का प्लॉट करीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 में आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह हम कॉर्नर या कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो उसकी प्राइसेस जो है वो वेरी करती हैं। यहाँ पे 2 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक प्लॉट्स मौजूद हैं, जो कि कॉर्नर या कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली वो हमें काफ़ी जो है ना वो एक्सपेंसिव प्लॉट देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम प्रीसेंट 8 की अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 8 अगर हम प्रीसेंट 1 के बाद सबसे ज़्यादा 250 गज़ के जो विलाज जहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा जो P1 के बाद प्रेफर्ड प्रीसेंट है वो प्रीसेंट 8 है, क्योंकि इसकी एक साइड पे ग्रैंड जामिया मस्जिद आ रही है, एक साइड पे बैरिया हाइट्स आ रही है, अली ब्लॉक है। उसके बाद जो है वो एक तरफ मिडवे कमर्शियल जो कि मेन जना के बाद सबसे बड़ा कमर्शियल हब है वो आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और फिर इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ इस तरह के लोगों को ये बहुत जो है ना वो पसंदीदा प्रीसेंट है। तो यहाँ पे भी इस वक्त आपको करीबन 95 से लेकर 1 करोड़ 20-30 तक जो है ना वो बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे मौजूद विलाज की बात करते हैं तो विलाज डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीबन 2 करोड़ है। तो जहाँ पे भी प्लॉट की वैल्यू वेरी करेगी लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे भी आपको करीबन 3.5 करोड़ 3 करोड़ 60 से लेकर 4.5 करोड़ तक जो है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड जो है वो 250 गज़ का विला देखने को मिलता है। और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले जो विलाज हैं उनमें 5 बेडरूम और 6 बेडरूम अकोमोडेशन जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी 250 गज़ के विला में। इसी तरह से प्रीसेंट 8 के बाद हम प्रीसेंट 9 जो कि बैरिया हिल्स में आ जाता है, उसके बाद है प्रीसेंट 10। प्रीसेंट 10 अगर हम देखते हैं कि कायद विलाज के बाद सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे है और कौन से विलाज में है, तो प्रीसेंट 10A के विलाज है। प्रीसेंट 10A के विलाज की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये करीबन 1600 के करीब विलाज हैं। और कायद विलाज के बाद जो सबसे ज़्यादा आबाद प्रीसेंट है वो 10A है। उसकी वजह इसमें शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है, पार्क ऑपरेशनल है, मस्जिद ऑपरेशनल है, उसके बाद मरहबा सुपर स्टोर यहाँ पे मौजूद है, और पार्क से जितनी भी ज़रूरत ज़िंदगी की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। इस वजह से यहाँ पे लोग जो है ना वो रहने को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो विला है वो करीबन 170-175 में आपको इस वक्त यहाँ पे विला मिल जाता है, जो कि 3-4 माह पहले यहाँ पे सोचना भी इम्पॉसिबल था कि यहाँ पे इतने में विला मिल सकता है। इसके बाद अगर हम 10B की बात करें तो वहाँ पे 125 गज़ के प्लॉट्स और विलाज हैं। वहाँ पे 125 गज़ का जो प्लॉट आज की मार्केट में आपको मिल सकता है करीबन 40 से 42 लाख में, जबकि जो विला है वो करीबन 135 से लेकर 140 तक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के साथ 125 गज़ का विला मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्रीसेंट 11 हमारे 11A आता है। 11A में बहरिया के कंस्ट्रक्टेड विलाज हैं जिसमें 152 गज़ के विलाज हैं और
इसमें 200 गज़ का विलाज है। 3 बेडरूम अकोमोडेशन है दोनों में, और बिल्कुल ये डिटो कॉपी है कायद विलाज और इकबाल विलाज की। सिमिलरली जिस तरह कायद और इकबाल विलाज बने हुए एज़ इट इज़ 11A के विलाज हैं, लेकिन वहाँ पे जो 200 गज़ का विला 11A में, वहाँ पे आपको जो 200 गज़ का विला है 175 तक मिल जाता है, जबकि 152 गज़ का विला इस वक्त करीबन 160 के राउंड अबाउट ऊपर नीचे जो है ना वो मिल जाता है। इसके बाद हम 11B की अगर हम बात करते हैं तो 11B में 152 गज़ के विलाज हैं जो कि बैरियर की कंस्ट्रक्शन है, 125 गज़ के विलाज हैं और 125 गज़ के प्लॉट्स हैं। अगर हम 125 गज़ के विलाज की बात करें तो 140 से 145, इसी तरीके से अगर हम जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलाज हैं उनकी बात करें तो 130 से 135, जबकि अगर हम प्लॉट की बात करते हैं तो 40 से 45 के दरमियान आपको बहुत अच्छा ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट मिल जाता है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके बाद अली ब्लॉक आता है। अली ब्लॉक 125 गज़ के सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विलाज बन चुके हैं, वो अली ब्लॉक है। और अली ब्लॉक में इस वक्त जो आपको प्लॉट देखने को मिलता है वो करीबन 55 से 60 के दरमियान मिल जाता है, जबकि जो विला है 125 गज़ का उसमें जो कैटेगरीज़ पे वेरी डिपेंड करता है, लेकिन 145 से 150 के दरमियान आपको एक अच्छी कंस्ट्रक्शन और अच्छी लोकेशन का जो है वो विला आपको अली ब्लॉक में मिल जाता है। इसके बाद अगर हम अली ब्लॉक में दूसरी इसकी साइड की बात करें तो वहाँ पे 250 गज़ के प्लॉट्स भी हैं और 250 गज़ के जो है वो वहाँ पे विलाज भी हैं। अब जो 250 गज़ के वहाँ पे प्लॉट्स हैं उनकी जो वैल्यू अगर हम उनको देखते हैं तो वो करीबन हमें 85 से लेकर 95 के दरमियान, जबकि वहाँ पे जो विला कंस्ट्रक्ट हो चुका है, अच्छी कंस्ट्रक्शन वाला विला है, वो करीबन 3 करोड़ 50 से लेकर 3 करोड़ 60 की ब्रैकेट में हमें विला देखने को मिलता है। इसके बाद प्रेसेंट 14 है। प्रेसेंट 14 वो प्रेसेंट है जिसको मेन जना से एक्सेस है, ग्रैंड जामिया मॉस्क के बिल्कुल सामने वाला प्रेसेंट है, और उसमें इस वक्त जो आपको प्लॉट मिल जाता है वो 40 से 42 तक आपको नॉन पेड, जबकि रेडी और अलॉटमेंट के साथ जो प्लॉट है वो 50 से 52 के दरमियान मिल जाता है। प्रेसेंट 15 जो है अली ब्लॉक के बाद सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो 15 है। प्रेसेंट 15 में इस वक्त जो आपको 125 गज़ का प्लॉट है वो करीबन 50 से 55, जबकि जो 125 गज़ का प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड विला है वो आपको इस वक्त जो है वहाँ पे करीबन 145 से 150 के दरमियान मिल जाता है। इसी तरीके से प्रेसेंट 16 की बात करें तो ग्रैंड जामिया मॉस्क के बिल्कुल अपोजिट जो प्रेसेंट है वो प्रेसेंट 16 है, और मेन जना से भी इसको एक्सेस है, मेन गेट से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। और यहाँ पे 250 गज़ का जो प्लॉट है आपको आज की मार्केट में 65 से 75 के ब्रैकेट में मिल जाता है। 65 में ऑब्वियसली आपको जो प्लॉट मिलेगा वो नॉन पेड होगा और कंप्रोमाइज़ लोकेशन का होगा, जबकि अगर आप अच्छे प्लॉट की तरफ जाते हैं तो वो करीबन आपको 80 से 90 के दरमियान जो वो बहुत अच्छी लोकेशन का और अलॉटमेंट के साथ प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह प्रेसेंट अगर 17 की बात करते हैं तो वहाँ पे 500 गज़ का प्लॉट जो है वो करीबन 145 से लेकर 165, जबकि 1000 गज़ का प्लॉट जो है वो करीबन 2 करोड़ प्लस में जो है वो आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम प्रेसेंट 18 की बात करें तो वहाँ पे 2000, 4000 और 8000 गज़ के प्लॉट्स हैं। 4000 गज़ का जो प्लॉट है वो आपको वहाँ पे 13 से 14 करोड़ में, 6000 गज़ का जो प्लॉट है वो करीबन 20-21 करोड़ में, जबकि 8000 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको 27 से 28 करोड़ की ब्रैकेट में देखने को मिलता है। और उनको जो प्रेसेंट 18 है उसको फार्म हाउसेस का नाम भी दिया गया है, और ये बैरियर के अंदर गेटेड सोसाइटी है, मतलब कि सोसाइटी विद इन अ सोसाइटी इसको जो है ना वो बनाया गया है। इसी तरह अगर हम प्रेसेंट 19 की बात करते हैं तो प्रेसेंट 19 में 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड रूम जो अकोमोडेशन के साथ हमें अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू विद कीम इनके रेडी अपार्टमेंट है। वो आज की मार्केट में आपको करीबन 80 से लेकर 95 और 1 करोड़ तक मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से फ्लोर पे है और कौन सी उसकी फेसिंग है, क्योंकि इसमें फेसिंग, फ्लोर और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं जो कि उस अपार्टमेंट की जो है वो प्राइस को डिसाइड करते हैं। और अगर हम 2 बेड अपार्टमेंट जो विदाउट की है प्रेजेंट टावर 25 और टावर 26 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभी 70 से 75 के दरमियान जो है वो अपार्टमेंट मिल जाता है। इसी तरह 3 बेड की बात करें तो 3 बेड अपार्टमेंट जो है वो इस वक्त जो उसका रेट चल रहा है वो करीबन 1 करोड़ 60 से लेकर 1 करोड़ 80, जबकि 4 बेड की हम बात करते हैं तो वो करीबन 2 करोड़ 50-60 की ब्रैकेट में आपको 4 बेड जो है ना वो आपको मिलता है।
इसके बाद अगर हम प्रेसेंट 20 की बात करें, गोल्फ सिटी है, और गोल्फ सिटी जो है वो रेजिडेंशियल, प्योर रेजिडेंशियल जो प्रेसेंट बनाया गया है वो गोल्फ सिटी है। गोल्फ सिटी में 500 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको नॉन पेड जो प्लॉट है वो आज की मार्केट में करीबन 70 से 75, जबकि आपको जो रेडी प्लॉट और अच्छी लोकेशन का है वो थोड़ा एक्सपेंसिव। इस तरीके से 1000 गज़ का जो प्लॉट है और उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो करीबन 2 करोड़, जबकि हमारे पास जो 2000 गज़ का प्लॉट है वो 3 से 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। इसी तरीके से प्रेसेंट 21 की बात करें तो वहाँ पे रेट्स 40 से 45 तक आपको प्लॉट मिल जाता है 250 गज़ का। अब 40 की रेंज में, जो 40 से 42 की रेंज में जो हमें प्लॉट मिलेगा वो अभी इसका जो नॉन डेवलप एरिया है जहाँ पे मड रोड्स बने हुए उस साइड पे मिलेगा, जबकि हमें इसका जो फुली डेवलप एरिया है या जिस साइड पे जो है ना वो बहुत अच्छी इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है उस साइड पे अगर हम बात करें तो अभी भी 45 से 55 के दरम्यान वहाँ पे रेट्स चल रहे हैं। इसी तरह से 23 जो प्रेसेंट है वहाँ पे करीबन 30 से लेकर 35 के दरमियान प्लॉट मिल जाता है। उसके बाद प्रेसेंट 24 जो है वहाँ पे भी 30 से 35 के दरमियान जो है ना वो रेट्स चल रहे हैं। उसके बाद 25 जो है वहाँ पे 30 से लेकर 40 के दरमियान जो है ना वो हमें प्लॉट देखने को मिलता है। 25A में करीबन 23 से लेकर 28 लाख तक जो है ना वो प्लॉट मिल जाता है, क्योंकि अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, मड रोड्स बने हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे अभी प्राइसेस जो है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ है। इसके बाद 26 जो है, 26 में भी करीबन हमें 25 से 30 के दरमियान प्लॉट मिल जाता है, जबकि 26A जो है वहाँ पे प्लॉट्स की जो वैल्यूज़ है वो 45 तक भी हैं। इसके बाद प्रेसेंट 27 है, इसमें 2 तरह की हमें कटिंग देखने को मिलती हैं। 235 गज़ के बैरिया की कंस्ट्रक्शन के प्लॉट विलाज, और उसके बाद 125 गज़ के जो है वो प्लॉट्स। जो 235 गज़ के विलाज हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज़ है, एक मेन जिना वाली साइड पे और एक बैक वाली साइड पे। जो बैक वाली साइड के विलाज है वहाँ पे जो विला है वो करीबन 160 से 65 के दरमियान, जबकि मेन जिना वाली साइड पे करीबन 175 से 180 के दरमियान जो विला है वहाँ पे मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रेसेंट 27 के जो प्लॉट्स हैं उनमें भी ओल्ड कटिंग है और न्यू कटिंग है। न्यू कटिंग का जो प्लॉट है वो करीबन 32 लाख में मिल जाता है, जबकि ओल्ड कटिंग का प्लॉट जो है वो करीबन 35 से लेकर 50 से इवन 55 तक भी प्राइसेस हैं, जो कि अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं। इसी तरीके से हमें अगर 28 को देखते हैं तो प्रेसेंट 28 में भी ओल्ड कटिंग है और न्यू कटिंग है, और ये वही प्रेसेंट है जिसके अंदर डांसिंग फाउंटेन मौजूद है। तो प्रेसेंट 28 में जो न्यू कटिंग के प्लॉट्स हैं वो करीबन 30 से 34 तक मिल जाता है, जबकि ओल्ड कटिंग के जो प्लॉट्स हैं उनमें अभी भी जो वैल्यू है 40 से लेकर 60 तक जो है ना वो अभी भी मौजूद है। अभी भी इतनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, डिपेंड करता है कि वो प्लॉट्स कौन सा है और किस कैटेगरी का प्लॉट है। इसी तरह से 29 की अगर हम बात करें तो 500 गज़ के प्लॉट्स हैं, और वहाँ पे जो इस वक्त हमें रेट्स देखने को मिलते हैं वो करीबन 85 से लेकर जो है वो 1 करोड़ 10 तक जो है वो मतलब प्लॉट्स मिल जाता है। अगर हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ लोकेशन का नॉन पेड प्लॉट की तरफ जाते हैं तो उसके जो रेट्स हैं वो हमें 85, जबकि अच्छी लोकेशन का अलॉटमेंट के साथ अगर प्लॉट देख रहे हैं तो करीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 के दरमियान मिल जाएगा। 29 के बाद 30 जो प्रेसेंट है, 30% जो है वो 250 गज़ के प्लॉट्स पर मुश्तमिल प्रेसेंट है, और वहाँ पे जो हमें प्लॉट्स देखने को मिलते हैं उसमें जो मेन जिना वाली साइड उसकी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और वहाँ पे प्लॉट्स भी बहुत अच्छे हैं और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो 32 वाली साइड है उसकी। 32 वाली साइड पे तो इस वक्त जो प्लॉट है वो करीबन 45 से 50 के दरमियान भी मिल जाता है, जबकि मेन जिना वाली साइड पे अभी भी वैल्यू 60 से लेकर 80 तक वेरीज करती हैं। उसके बाद प्रेसेंट 31 है। प्रेसेंट 31 में 235 गज़ के विलाज, और ये वो विलाज है जहाँ पे इस वक्त बहरिया में सबसे सस्ते तरीन विलाज मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा काम भी हो रहा है। 235 गज़ का विला अगर हम देखते हैं तो 250 गज़ के विला की इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 2 करोड़ है, जबकि इस विला की हमें जो वहाँ पे टोटल वैल्यू देखने को मिलती है वो 1 करोड़ 50 लाख में हमें 235 गज़ का विला 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ मिल जाता है, जबकि इसमें 125 गज़ के प्लॉट्स भी हैं, और उन प्लॉट्स की जो वैल्यू है वो तकरीबन 30-31 लाख से शुरू होकर 35 लाख तक जो है वो प्लॉट की वैल्यू वेरी करती है, जहाँ पे हमें अच्छी जो है ना वो एक लोकेशन का प्लॉट 35 तक मिल जाता है।
उसके बाद 32 की अगर हम बात करें प्रीसेंट 32 स्पोर्ट्स सिटी विलाज के साथ बिल्कुल साथ ये मौजूद प्रीसेंट 250 गज़ के इसमें प्लॉट्स हैं। और इसमें जो इसका जो 31 के साथ वाला एरिया है वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इस वक्त जो प्लॉट मिलता है वो करीबन 42 से लेकर 45, जबकि स्पोर्ट्स सिटी विलाज जो 33 के साथ इसका एरिया जो हाइटेड लोकेशन है वहाँ पे करीबन 50 से लेकर 65 तक जो है वो प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद 33 जो है वो 500 गज़ के प्लॉट्स हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं, 500 गज़ में न्यू कटिंग है और ओल्ड कटिंग है। न्यू कटिंग में तो इस वक्त आपको 50 से 55 लाख में जो है वो 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है, जबकि ओल्ड कटिंग जो कि रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाली साइड है उस तरफ अगर हम प्लॉट लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो प्लॉट देखने को मिलता है वो करीबन इस वक्त करीबन 85 से लेकर जो है वो 1 करोड़ प्लस तक भी उसकी वैल्यू जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, मतलब दरमियान वाला जो इसका एरिया है वहाँ पे हमें करीबन 70 से 75 के दरमियान भी एक अच्छा जो है वो प्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नाज़रीन ये ओल्ड बीटी के 1% से लेकर %33 तक के जो तमाम रेट्स थे आपसे मैंने डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्पोर्ट्स सिटी और उससे अगली वीडियो में पैराडाइज़ के जो तमाम प्रेजेंट्स हैं उनके रेट्स आपके साथ जो ना वो शेयर करूँगा। अगर आपको इससे मुतल्लिक मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैरियर से मुतल्लिक चाहिए, या अगर आप यहाँ पे इसके अलावा किसी और पेसेंट में आपका प्लॉट है और आप उसकी असेसमेंट लेना चाह रहे हैं या आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारी खिदमत ज़रूर हासिल कीजिए। हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।